को हम तुम्हें नामदेव जी की कथा सुनाते हैं। जन्मांतर में नामदेव जी ने बहुत भजन किया था पूर्व में, तो बाल्यावस्था से भगवान के नाम में और रूप में बड़ी आसक्ति थी नामदेव जी की, स्वाभाविक। नामदेव जी का नाम पर अटल विश्वास था। बाल्यकाल से ही सर्वदा वो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि ऐसा जपते रहते थे नामदेव जी। उनकी जिह्वा निरंतर राम कृष्ण हरि विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। बाल्यावस्था में उनके सरल विश्वास और व्याकुलता पूर्वक आवाहन से ठाकुर जी मूर्ति में नहीं टिक पाए, साक्षात प्रकट हो गए। एक बार ये अपने नाना जी के पास रहते थे। इनका प्रादुर्भाव भी किसी पुरुष से नहीं हुआ, माता का गर्भ रहा और आप प्रकट हो गए। पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। इनकी माता जी बाल्यकाल में अपने पिता से अर्थात नामदेव जी के नाना से पूछा कि मेरा पति कौन है, तो उन्होंने ठाकुर जी को बताया, ये ठाकुर जी आपके पति है। तो बाल्यावस्था से उन्होंने दृढ़ निश्चय करके वैसे ही व्यवहार जैसे एक नवकिशोर पुरुष से किया जाता है, वैसे ही ठाकुर जी पर दृष्टि रखना, और वो दृष्टि माधुर्य भाव से रखना, श्रृंगार भाव से, कांता भाव, प्रभु मेरे पति हैं। जब ये नवयुवती हुई तब इन्होंने प्रभु से कहा कि मेरी मांग है कि मेरे संतान हो अब आपसे, जब आप हमारे पति हो तो आप हमारे संतान प्रदान करें। तो अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से प्रकट हुए, उन्हीं भगवान के संकल्प से नामदेव जी महाराज गर्भ में आ गए। अब जब गर्भ बढ़ने लगा तो आपस में लोगों की चर्चा होने लगी, देखो सयानी लड़की का ब्याह न हो करने से यही दुर्गति होती है। ये चर्चा नामदेव जी के नाना के कान में पड़ी। अभी नामदेव जी गर्भ में ही थे। उन्होंने बेटी को बुलाया और कहा, ऐसा तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम इतने महाभागवत ठाकुर जी की सेवा परायण, बच्चापन से तुम्हें धर्म की शिक्षा दी, तुम गर्भ कैसे धारण कर लिए, कौन है तुम्हारा पति? तो उनका, पिताजी आप नाराज मत होइए, जिनको आपने पति बनाया कि ये तुम्हारे पति हैं, उनके सिवा आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, किसी को छुआ नहीं। ये गर्भ मैं भगवान को साक्षी करके कहती हूं कि भगवान का ही है, इन्हीं का दिया हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब मुझे किसी की परवाह नहीं कि कौन क्या करता है। तब नामदेव जी प्रकट हुए। ये बचपन से ही विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। अब नामदेव जी जैसे जैसे होश में आने लगे तो नाना जी को सेवा करते देखते ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की, उनके भी मन में आता, छोटे बच्चे थे, नाना जी मैं भोग लगाऊं, नाना जी मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊं। तो उन्होंने कहा, जब हम किसी कार्य से बाहर जाएंगे तब तुम्हें सेवा दे देंगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। थोड़ी देर में फिर आते, नाना जी देखो मैं बड़ा हो गया। बोले एक दिन में थोड़ी बड़ा हो जाता है, अभी थोड़ा और समय लगे। दूसरे दिन फिर, अब नाना जी बड़ा हो गया। बोले ठीक है, तुम सेवा के लायक बड़े हो गए हो, लेकिन जब हम जाएंगे कहीं तब। तीसरे दिन, नाना जी आप कब जा रहे हैं, कहीं तो जाइए आप। तो उनको ठाकुर सेवा के निमित्त से कुछ सामान लाने के लिए जाना था। तो कहा, देखो बच्चापन मत करना, हमारे ठाकुर जी भूखे ना रह जाए, उनको दूध पिलाओ, भोग सामग्री। बहुत प्यार से ठाकुर सेवा की जाती है। अरे भोग रख दिया, पर्दा लगा दिया, ऐसे नहीं हमारे यहाँ किया जाता। पर्दा भी लगा दिया तो पर्दा के अंदर आप बैठो, एक हाथ में पंखा हो और एक हाथ से ऐसे पवाते जा रहे हो। लाड़िले हैं, राजकुमार हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं, अपने यहाँ ऐसे ही भोग लगाते हैं राधा पी जी को। एक लोग बैठो, पद सुनाओ, दूसरा पवाओ, उनको ऐसे गान बजान के से दुलार करके पाओ। कोई भूखे थोड़ी है, तुम्हारे भाव के भूखे। 45 मिनट भोग लगता है कम से कम, ऐसे पवाया जाता है। अब नाना जी गए, बहुत नाच पड़े कि आज मुझे ठाकुर सेवा मिली है।
अब नामदेव जी ने जैसे नाना जी भोग पधराते थे पधराया, और इसके बाद वो पर्दा लगा के अंदर हो जाते थे, वो तो देख नहीं पाते थे, तो पर्दा लगा के आप अंदर हुए। अब भोग सामग्री में जैसे जल फेरा के जल रखना, भोग लगाना, घर का सारा नाना जी ने कहा भूखे न रह जाएं, अगर ये भूखे रह गए और नाना जी से बता दिया तो कभी सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने कहा ठाकुर जी पालो। वहां तो ठाकुर जी पा ही नहीं रहे, वो भाव से भोग लगाते थे। हम लोग सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि नाना जी को ठाकुर जी कह देंगे कि मैं भूखा हूं और भोग नहीं पाया तो हमें सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने बार बार प्रार्थना की, जब नहीं पाए तो नामदेव जी ने कहा कि देखो अगर नहीं पाओगे छुरी ली, कहा अपना गला काट देंगे, आपको पाना पड़ेगा, नहीं हमारी सेवा छूट जाएगी। अब वो सीधे एकदम सरल बच्चा बिल्कुल सच्चाई में उतर आए, वो भगवान प्रकट हो गए। कहा पाओ, बोले हम रोज वैसे ही पाते थे जैसे तुम पर्दा लगा दिया, हम ऐसे भाव से पा लेते थे, तुम तो जबरदस्ती कर। बोले नहीं, पूरी थाल का पाओ। जब शिकायत करोगे नाना से कि हमें वो ठाकुर जी बातचीत कर रहे, अपने हाथ से नामदेव जी दूध पिला रहे ठाकुर जी को, तो अत्यंत व्याकुलता और सत्य भाव कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा और दुग्ध पान किया। बड़ी प्रसिद्धि नामदेव जी की, नाम का प्रकाश। भगवान विट्ठल उस दिन से रोज वार्ता करते थे नामदेव जी से। एक बार काशी आदि तीर्थों की यात्रा करके निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताबाई, नामदेव और गोरा कुम्हार जी के घर ये सब बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। समस्त साधुजन गोरा कुम्हार भी बड़ी ऊंची के स्थिति के महात्मा थे, तो उनके यहाँ एक थापी पड़ी हुई थी जिससे मटकी को गोल किया जाता है। मुक्ताबाई ने ऐसे थापी उठाई और गोरा कुम्हार से कहा चाचा जी ये क्या वस्तु है? गोरा कुम्हार जी ने कहा ये थापी है। मुक्ताबाई ने कहा ये किस काम में आती है? गोरा कुम्हार ने कहा इससे मिट्टी के घड़े को ठोक ठोक करके देखा जाता है कि पक्का हो गया कि कच्चा भी है। मुक्ताबाई ने कहा अच्छा, इससे देख करके पता चलता है पीट करके कि घड़ा पक्का है या कच्चा? तो मैं देखूं घड़ा पक्का है कि कच्चा? तो उनका देख लो। उन्होंने समझा घड़े की बात। उन्होंने ज्ञानदेव, सोपान देव, एकनाथ जी, बड़े बड़े भक्त जो बैठे थे सब कैसे थापी मारी, कोई नहीं बोला। जब नामदेव जी के थापी मारी तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या खिलवाड़ कर रहे, सर पे थापी मार। बोले चाचा ये घड़ा कच्चा है। ये बोल पड़ा ये घड़ा कच्चा है। तो सब संत हंस दिए, गोरा कुम्हार जी भी हंस दिए और कहा अच्छी बात है, कच्चे हैं नामदेव। गोरा कुम्हार ने जब कहा कि हाँ कच्चा, तो नामदेव जी को बड़ा सकुच लगा, एक अपमान जैसा प्रतीत हुआ और वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा आप दोबारा थापी हमारे माथे पे मत मार देना। और सब लोगों ने हमें कच्चा क्यों कहा? यह अन्यायपूर्ण क्रिया साधु होकर के ऐसा थोड़ी किया जाता है, नामदेव जी ने कहा। गोरा कुमार और अन्य साधुओं के मस्तक पर जब थापी थप थप करके लगी तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन नामदेव जी को गुस्सा आ गया और नामदेव जी ने ऐसा बोला। गोरा कुम्हार जी ने कहा यह कच्चा घड़ा पक्का है, मतलब इसमें संशय नहीं है, नामदेव जी कच्चे साधु हैं। अब उनको और सब संतों के बीच में ऐसा जब कहा तो हृदय में बड़ा चुभा। नामदेव बुरा मत मानना, तुम भक्त अवश्य हो, इसमें कोई संशय नहीं, पर अभी तुम्हारे अभिमान को कोई चोट नहीं पहुंचाया, अभी तुम्हारा अभिमान सुरक्षित है, इसलिए तुम कच्चे साधु हो।
ठाकुर जी के पास वो एकांत में गए विट्ठल भगवान से, और विट्ठल भगवान से कहा कि सब लोग हमको कच्चा कह रहे हैं, तो मैं कहाँ से कच्चा हूं? कह रहे तुम्हारे अंदर अभिमान है। हमने वहां सभा में पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो मैं कच्चा हूं? तो हमें जब भगवान साक्षात हमसे बात करते हैं तो कच्चा कैसे? तो उन्होंने कहा तुम निगूढ़ा हो, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया इसलिए तुम कच्चे हो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गुरु का कार्य क्या होता है? आपसे मिला देना हो। आप रोज हमसे बात करते हो तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? नामदेव जी ने कहा। नामदेव जी अत्यंत दुखी पंढरपुर भगवान श्री विट्ठल जी से ऐसी जब प्रार्थना की तो विट्ठल भगवान ने कहा कि जो संतों ने निर्णय किया वो सच्चा निर्णय किया है, तुम अभी कच्चे हो। अब तो और जलन पैदा हो गई। अभी तक तो संत कह रहे थे, भगवंत भी कह रहे हैं, तो प्रभु बताओ मैं पक्का कब होऊंगा? क्योंकि मैंने आपके सिवा किसी को कुछ नहीं माना, आप ही सब कुछ हमारे हो। देखो, जब तक तुम गुरु को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम चाहे हमारे गले लगो, हमसे बात करो, हमारे संग खेलो, तो भी तुम कच्चे ही रहोगे। हम तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, किंतु इस पर भी तुम्हें किसी मनुष्य देहधारी पुरुष को गुरु रूप स्वीकार करके उसके सम्मुख साष्टांग दंडवत होकर उसकी शिक्षा ग्रहण किए बिना तुम पक्के साधु नहीं हो सकते। क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो कहते सुरक्षित है। जब गुरुदेव के चरणों में साष्टांग लौटोगे और उनके वचन सुनोगे तब तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। अमेरिका में पब्लिश किए गए इस स्टडी के अतएव तुम गुरु का वर्ण करो। तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ गुरु खोजूं, किसको गुरु बनाऊं? तो कहा जाओ, सामने जंगल है, उसमें एक भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें एक विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, उनको गुरु रूप में वरण कर लो। वहां गए, बड़ी विचित्र दशा देखी। वो बड़े अवधूत कोटि के महापुरुष भगवान शंकर के पिंड पर जो चिन्ह है शिवलिंग, उस पे तो पैर रखे हुए हैं और डेहरी पे सर रखे हुए आराम से सो रहे हैं। नामदेव जी गए, उन्होंने कहा कि इनको क्या गुरु बनाए? ये तो साधारण वैष्णव धर्म को भी नहीं जानते हैं। शिवलिंग पर पैर रखे हैं और डेहरी पर सिर रखे हैं। कहा महात्मा शिव जी से पैर हटाइए। तो आंख खोल के देखा और कहा बेटा जहां शिव ना हो वहां पैर रख दो। इस बात को वो समझ नहीं पाए कि कण कण शिव स्वरूप है, कोई ऐसा कण नहीं जहां शिव ना हो। उन्होंने पैर पकड़ा और हटाया। जे ही हटाया तो वहां दूसरा शिवलिंग, जिधर हटाते उधर शिवलिंग, क्योंकि सिद्ध महापुरुष ओहो चरणों में गिर गए। कहा बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। बस नामदेव जी के हृदय में ये बात बैठ गई। कोई कण ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं, सर्वत्र भगवान है। नामदेव जी को उपदेश दिया। नामदेव जी ने विशोबा जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। नामदेव जी विट्ठल भगवान को केवल मंदिर में ही मानते थे। एक दिन एक कुत्ता वो ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे थे, रोटी बना के ऐसे रखी, घी गरम कर रहे थे, वो रोटी लेके भागा। गुरुदेव की बात याद आई, कोई कण ऐसा नहीं जहां श्री भगवान न हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कटोरा घी का लेके पीछे भागे चले जा रहे, प्रभु रूखी मत खाओ, घी चुपड़ा लो। नाथ अब हमसे छुप नहीं सकते, गुरुदेव की कृपा हो गई, आप ही हो। कुत्ते में भगवान को ढूंढ लिया। भगवान विट्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए और कहा देखा गुरु कृपा देखी, मैं ही मुक्ताबाई के हृदय में बैठकर तुम्हारे थाप मार रहा था, तो तुमने मुक्ताबाई में मुझे न देखकर मंदिर में आके शिकायत की, और आज गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने मेरे को पा लिया, कुत्ते में मेरा साक्षात्कार कर लिया। तो गुरु कृपा विशिष्ट है,
केवल ग्रंथ से देखकर मंत्र पढ़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु कृपा से होती। 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने, क्योंकि नारद जी जैसे समर्थ गुरु द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। पांडुरंगा के आदेश से नामदेव जी सिद्ध महापुरुष हो गए। सर्वत्र भगवान का एक बार भूत प्रकट हुआ तो उसमें कहा जय हो लंबकनाथ, बहुत लंबा चौड़ा भूत, उसमें विट्ठल भगवान को देख लिया। नामदेव जी के निरंतर अश्रु चलता रहता और गुरु प्रताप से वो सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार करते। अचित चित ईश्वर, चेतन अचेतन सब कुछ भगवान है, ऐसा नामदेव जी को दर्शन होने लगा। व्यास, पाराशर आदि महर्षि गण ने चेतन अचेतन सब कुछ भगवत स्वरूप लिखा, भगवत स्वरूप देखा। इसलिए नित्य गुरु की आज्ञा में रहे। प्रकृति अविकृति विश्वयोनि शुभा नाना वर्णात्मिका अजा त्रिगुण सुनिलया अव्यक्ता निर्व्यापारः परार्था महदमितसु, ऐसी दिव्य माया शक्तियों का पार पाकर वो परम पद का अधिकारी होता है जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेता है। इस प्रकार चेतन अचेतन में सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य केवल गुरुदेव में है। केवल मंत्र जपने से नहीं होगा कि तुम किसी किताब पुस्तक ग्रंथ से मंत्र ले लो और उसी से जपो और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमको ऐसे गुरु की जरूरत है जो आकार रूप धारण करके हमारे सामने हमको उपदेश करें, हमको डांटे, हमको दुलार करें, जिससे हम माया मुक्त हो जाएं। शिष्यस्य तद्दिनम देवी कोटि सूर्य ग्रहे समहा चंद्र ग्रहण कालम ही तद्दिनम वरवर्णिनी गुरोर दर्शन मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते तत्क्षणात् चलापांगी दानम कुर्याद विचक्षयाः। हे महादेवी, जिस दिन गुरु दर्शन लाभ हो जाए उस दिन शिष्य को करोड़ों सूर्य ग्रहण में दान देने का फल प्राप्त हो जाता है।